आपका बेटा अब कोई बच्चा ना रहा। अगर आपका छोरा यो छोरी को पसंद ना करता है और मारी छोरी के साथ अपनी जिंदगी निभाना चाहता है तो आपको भी इसकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। और बड़ी बात तो ये होगी कि आप हमारी छोरी नीलू ने अपनी बहू स्वीकार कर लो। बर्फी देवी जी, इस जन्म में तो ये मुमकिन नहीं होगा। मैंने इस बच्ची के आगे हाथ जोड़े थे। एक बाप होने के नाते मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमसे अच्छी लड़की मेरे बेटे को मिल ही नहीं सकती। गिड़गिड़ाया था मैं इसके सामने कि प्लीज मेरे बेटे से शादी कर ले, तब जाकर ये हमारे घर की बहू बनी थी। जब पूरी दुनिया में मेरी पगड़ी उछाली जा रही थी तब ये लड़की मेरे कहने पर मेरे बेटे के साथ बैठकर मंडप में शादी के फेरे ले रही थी। बेटा, तूने जो मुझ पर एहसान किया है ना, मैं उसे कभी जिंदगी में नहीं भुला सकता। और इसके एहसानों का कर्ज चुकाने की बजाय आप हैं कि इस पर जुल्म ढा रही हैं। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरी बहू की जगह कोई दूसरा इस घर में ले ही नहीं सकता। मैं आपको लेने के लिए हॉस्पिटल गया था और वहां पता चला आपने खुद ही डिस्चार्ज ले लिया। आप ठीक तो है ना? अगर तुझे लगता है कि इस घर में यहां जो हो रहा है वो सब ठीक है तो मैं भी ठीक हूं। राज आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। अभी कुछ दिनों पहले ही आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। प्लीज शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाऊं बबीता जी? ताकि आप सब लोग मिलकर मेरी बहू को इस घर से बाहर फेंक दें। इस लड़की ने हर कदम पे बार बार ये साबित किया कि ये इस घर की अपनी है। और आप लोग इसे पराया करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? बहू पराई होती है राजवर्धन जी। अपना तो बेटा ही होता है। आराम से सोचो और फिर बताओ, अपना कौन, बेटा या बहू? कुछ भी कह लो, खून तो खून ही होता है ना भाई साहब। आप शायद सही कह रही हैं बर्फी देवी जी। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा खून है। मन कर रहा है कि मेरे जिस्म में जितना खून बह रहा है ना, मैं अपनी रगों से, अपनी रसों से निकाल के एक एक बूंद और बहा दूं। अब क्योंकि ये मेरे ही खून का हिस्सा है तो मैं इसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। चल निकल इस घर से बाहर।
इसके पहले कि मैं सारी मर्यादा को भुलाकर आपको ठेस पहुंचा बैठूं, हट जाइए मेरे रास्ते से। अब इस लड़के का इस घर पर कोई अधिकार नहीं है। जान के तो बहुत अफसोस होगा आपको, पर सच्चाई यो है कि इस घर पे आपका कोई हक नहीं है। और कायदे से अगर इस घर से किसी को जाना चाहिए तो वो आप हैं। ऐसे हैरानी से क्या देख रहे हैं भाई साहब? बताया नहीं किसी ने आपको? आपकी बीमारी के कारण घर वालों ने आपको बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। आपका ये बड़ा छोरा तेज एड़ावत बिजनेस में इतना बड़ा नुकसान कर बैठा कि सारी कंपनी को कर्जे में डुबा दिया। आपका घर, ऑफिस, कोठी सब नीलाम हो जाती, और आपके छोटे बेटे ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठाई। और आज जिस छत के नीचे आप खड़े हो ना, यो इसके कारण। इसीलिए आपको कोई हक नहीं बनता हमारे दामाद का हाथ पकड़ के इस तरह घर से बाहर निकालने का। आप डैड से इस तरीके से बात नहीं करेंगी। दामाद जी, आपके पिताजी को बस उतना ही सच बता रही हूं मैं, जिससे आपको थोड़ी सी इज्जत मिल जाए। देखा राजवर्धन जी, जिस छोरे का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल रहे हो ना आप,